Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, are you in their mind? क्या आप उनके माइंड में हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं? क्या वो आपको सोचते भी हैं? क्या आप उनके दिल या दिमाग में रहते भी हैं या नहीं? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पिका कार्ड जिसको भी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे आपको पिका कार्ड्स रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव होती है और कलेक्टिव रीडिंग मिलेगी आपको इस चैनल पे। वहाँ पे आपको पिका कार्ड मिल जाएगी, आपको अपनी मर्जी से फाइल चूज करने को मिलेगी, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर सर्च करना चाहें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्या आप उस इंसान के माइंड में हैं जिसको आप सोचते हैं, जो आपके दिल दिमाग में रहता है? क्या आप उसके दिमाग में हैं? ओके, इमेजिन करें अपने पर्सन को। क्या वो इंसान आपको सोचता भी है? क्या आप उसके दिमाग में रहते भी हैं या नहीं? क्या उसके आप सोचों में हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? ओके, एग्जिस्टेंस, हाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम पे जब इसकी लाइफ में इंटीग्रेशन, आप मतलब कि आप जब इसकी लाइफ में सोचो में इसके दिमाग में आते हैं, शायद नाइट टाइम पे, रात के वक्त, या जब ये बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है हर चीज़ से, तब आप इसकी सोचों में आते हैं, तब आप इसके दिमाग में होते हैं, ठीक है। आप लोग के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि कास्ट, कल्चर, एज, कलर, वेल्थ, एजुकेशन, बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच बहुत हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस यहाँ पर आप लोग के बीच नजर आ रहे हैं। एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, आप एग्जिस्ट करते हैं इसके माइंड में, लेकिन ये पर्सन अब बहुत पीस के टाइम पे सोचता है आपको, आप इसके माइंड में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है। आप इसकी सोचों में आ ही जाते हैं, किसी भी जगह से आ जाते हैं, किसी भी सोच से आ जाते हैं, ठीक है। काफी इंटेंसिटी है, काफी इंटेंस सिचुएशन रहती है, काफी इंटेंस। आपको जब भी सोचते हैं इंटेंस एनर्जी हो जाती है, जैसे कि बहुत इंटेंस सरेंडर, मतलब कि थंडर की एनर्जी। आप लोग के बीच किसी तरीके का टावर मूवमेंट हिट किया हुआ है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, मतलब कि कुछ पीछे हुआ है आप लोग के बीच, ठीक है। इस रिश्ते में आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट हिट किया है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है। काफी इंटेंस कनेक्शन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है ये कनेक्शन आपके पर्सन को, बहुत इंटेंसिटी देकर आता है आपके पार्टनर को, अपने जैसे कि अपने अंदर खामियां दिखाता है ये रिश्ता, ठीक है। ओके, न्यू विजन, इस पर्सन को ऐसा लगता है हमें विजन चेंज करना चाहिए बहुत ज्यादा। एक ही तरीके से जब भी बात होती है, शायद एक ही तरीके से आप लोग सोच रहे हैं, एक ही तरीके के पैटर्न को आप लोगों ने पकड़ लिया है, एक ही तरीके के पैटर्न पे चलते हैं, एक ही तरीके से बातचीत होती है, एक ही टॉपिक की वजह से चीजों के बीच लड़ाइयां होती हैं। पास्ट है तो उसको रिलीज करें, कोई और सिचुएशन आ गई थी तो उसको फॉरगिव करें। अगर इस रिश्ते को चलाना है तो आपके पर्सन एक न्यू विजन पे आना चाहते हैं, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ लेट गो करना चाहिए, जरूरी है यहाँ पर। टोटलिटी, ये रिश्ता जैसे कि है या नहीं, टोटलिटी मतलब कि एक हाँ या ना में झूल रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। इसका कोई सर और पैर नजर नहीं आ रहा अभी तक, राइट नाउ स्लो डाउन हुआ हुआ है, बहुत एक स्लोएस्ट एनर्जी है, बहुत ज्यादा बात हो जाती है, नहीं होती नहीं होती। इतने इतने टाइम आप लोग के बीच डिस्टेंस रहता है, या इतने इतने टाइम आप लोग के बीच बात नहीं होती, एक तरीके से रिलेशनशिप को नहीं चलाएं। यहाँ पे पैटर्न ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। लेट गो करना जरूरी है, पुरानी चीजों को, पुराने वूड्स को, पुराने प्रॉब्लम्स को, पुराने इश्यूज को इस कनेक्शन से निकालना जरूरी है। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है, आप लोग को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, शायद आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। फाइट यहाँ पर इसीलिए होती है, आप लोग के बीच एक ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट को, यहाँ पर डाउट्स बहुत ज्यादा है, या तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट होता है, या आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है, मतलब कि ट्रस्ट कर इस रिश्ते में जंप करने की जरूरत है, जो कि आप में से कोई एक तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट, अंडरस्टैंड मतलब कि आप लोग के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझना जरूरी है अगर रिश्ते में रहना है तो। पॉलिटिक्स रहकर कोई इंसान बहुत ज्यादा सेपरेट चीजों को एक अपने अंदर रखना, पॉलिटिकल माइंडसेट रखना, या बहुत ज्यादा माइंड से चलाना इस कनेक्शन को, बहुत ज्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ठीक है। मतलब कि ये वाली एनर्जी, द माइजर वाली एनर्जी कंडीशन है यहाँ पर, जैसे कि कंडीशन सेट कर दी है। बात करनी है तो इस कंडीशन पे करेंगे, काम होगा तो एक दूसरे से बात कर लेंगे, एक दूसरे से मतलब पूरा होगा तो कम्युनिकेशन कर लेंगे, अदरवाइज
व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कि क्या लाइफ में हो रहा है, इस रिश्ते में नेक्स्ट करना क्या है। क्या आप लोग एक सेल्फिश, एक सेल्फ, मतलब कि एक दूसरे से काम पड़ेगा ही तो आप लोग के बीच एक बातचीत या कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कुछ यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। चेंज करना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, क्लोजनेस आना जरूरी है। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग के बीच, आप लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है सही से, ठीक है। शायद बस एक ये क्रश वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या तो यहाँ पर आप लोग के बीच फ्रेंडशिप रही है, उसके बाद कभी आप लोग कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, ठीक है। कभी आप लोग, आपको एक पसंद नापसंद नहीं पता, गिल्ट, आपके पर्सन को किसी तरीके का यहाँ पर बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा मेंटल, एक मेंटल स्ट्रेस, मेंटल बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन एक दिमागी तौर पे गिल्ट और कंफ्लिक्टेड माइंडसेट, बहुत डिफिकल्ट एनर्जी सिचुएशन आपके पर्सन को जैसे कि कैसे सॉल्व होगी नहीं समझ में आता। टोटलिटी आपके पर्सन हाँ और ना में रहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को नहीं पता इस रिश्ते में क्या हो सकता, कभी लगता हो जाएगा, कभी लगता नहीं हो जाएगा। जैसे कि जब जब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, जब जब आप लोग के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनोसेंस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आप एक इनोसेंट एनर्जी में है, ठीक है। शायद आपके पर्सन को यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। आपके पार्टनर के माइंड में कोई चीज स्टक करी हुई है, आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आना जरूरी है। आपके पर्सन के सोच समझ में, परसेप्शन में, चीजों को डील करने के तरीके में एक चेंज लाना जरूरी है, कुछ लेट गो करना जरूरी है। अगर आपके पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के माइंड में फिक्स हो चुकी है, ठीक है, बहुत फिक्स माइंडसेट का इंसान है, या तो ये फिक्स तरीके से चीजों को डील करता है, बहुत फिक्स रहता है। अगर कोई चीज इसके माइंड में अटक चुकी है तो उसको लेट गो करने की नीड है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ये पर्सन मेंटली तौर पे कोई स्टकनेस का शिकार है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक हेडेक है, सर दर्द है, मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं कैसे सॉल्यूशन पे आऊं। रिलेशनशिप सॉल्यूशन से आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को सोचता है तो एक नेगेटिविटी भर जाती है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे बात करके कनेक्ट होकर लगता भी आप एक इनोसेंट हैं, ठीक है। आप एक इनोसेंट हैं, जो कुछ भी है शायद आपके पर्सन को मिसगाइड किया जाता है आपको लेकर, ठीक है। एक डिफरेंट डिफरेंट बात है या डिफरेंट डिफरेंट आपके कैरेक्टर पे बात, या तो आपके सेल्फ पे बात, या आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है लोग मिसगाइड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन उस चीज को ट्रस्ट करे, या आपको ट्रस्ट करे, या आपके इनोसेंट फेस को ट्रस्ट करे, या आपके इनोसेंट एक्शन को ट्रस्ट करे, या उन लोगों पे ट्रस्ट करे। क्या करे ये इंसान, इंसान नहीं समझ पा रहा, ठीक है। ओके, क्या आप इस इंसान के माइंड में है? इंसान जानता है आप इसका इंतजार कर रहे हैं, इधर न्यू बिगनिंग करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इंसान जानता है कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। आप काफी पॉजिटिव रहते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट लगातार होती रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पैसा, प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क, जो भी था आप जो कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, आपने सब इन्वेस्ट करा है। इस इंसान को पता है आप आज भी रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हैं, पुरानी चीजों को लेट गो करने के लिए रेडी हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रेडी हैं। आप काफी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अभी भी जानता है कि आप आज भी इंतजार कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते को बैलेंस करने का, स्टेबल करने का। इस इंसान की वजह से इस रिश्ते में एक डिस्टेंस आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने आपके साथ, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले। यहाँ पर एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये प्यार था लेकिन एक माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले गए, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि प्यार आपकी तरफ से, आपके पर्सन को इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। एक डिस्टेंस बढ़ चुका है आप लोगों के बीच। आपके पर्सन को उस चीज का भी गिल्ट है कि आपके पार्टनर को चीजों को समझना चाहिए था। एक अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन को अपनी गलतियां, अपनी खामियां रियलाइज हो रही हैं, शायद दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपके पर्सन को एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर, जैसे किसी एक बाउंड माइंडसेट से बाहर निकले आपके पर्सन, जैसे अपने आप को किसी कैद से बाहर निकले, किसी दिमाग को किसी जगह कैद करके रख दिया था आपके पार्टनर ने आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे पर्सन बहुत सारे माइंड गेम्स खेल चुका है, बहुत सारे आपके साथ आपका फायदा उठा चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूज कर चुका है। यहाँ पर एक डिस्टेंस भी जो बना है इसके बिहेवियर, इसके एक्शंस, इसके माइंडसेट की वजह से बना है, एक डिस्टेंस बना हुआ है आप लोग के बीच, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, अपोलोजाइज करना चाह रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर में ही डील करेगा, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आप इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ईगोस्टिक, जैसे कि ये इंसान अभी भी आपकी तरफ से ही अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करता है कि आप यहाँ पर अप्रोच करें, आप यहाँ पर एफर्ट डालें, आप यहाँ पर कनेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आपकी तरफ से ही चाहता है, समझ रहा है
माइंड में चीजें हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स मेरी तरफ से हुई हैं, ये जितनी भी गलती हुई है ये मेरी तरफ से हुई है, मैंने इस रिश्ते को बहुत गलत समझा या आपको गलत समझा, ये गलतियां मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान की वजह से। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, इन एंड आउट करता रहा ये इंसान, आप बहुत टाइम से 7 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है, 7 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज को, आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, इसकी इन एंड आउट की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, 7 ईयर्स हो चुके हैं इसकी इन एंड आउट वाली एनर्जी को, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? आप हील करना चाहते हैं, हील करके एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, ठीक है, आप होपफुल हैं, आप आज भी होप करते हैं कि इस रिश्ते में इस इंसान के साथ आपकी और इस इंसान की कोई न्यू बिगनिंग हो, आप लोग किसी स्टेबल स्टार्ट की तरफ मूव करें, ठीक है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आप एक बहुत अरसे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ वेंट्स, लेकिन ये कनेक्शन, ये इंसान काफी स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना एक मेंटल केज में था ये इंसान, मेंटल ब्लॉकेजेस में था, इसको क्लियर ही नहीं था इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इन फ्यूचर कैसा रहेगा ये डिसीजन अगर ये इंसान आपकी तरफ इन्वेस्ट करता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स, इस कनेक्शन को हील होने की जरूरत है, इस प्यार को दोबारा एक हील करने की जरूरत है। आपके पर्सन गोस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रही है इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा एक मतलब के एक चेंज नहीं रहा, मतलब कि एक चेंज नहीं आया, बहुत टाइम से एक ही तरीके की कंफ्यूजन इस इंसान के माइंड में रही है। इस इंसान जैसे कि एक मतलब कि बहुत ज्यादा एफर्ट मुझे इस इंसान की तरफ से नहीं नजर आ रही, जो एफर्ट आपने इन्वेस्ट करी है, जो आपकी एफर्ट पुट हुई है वो इस इंसान की तरफ से वो सब कुछ नहीं हुआ। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट्स, ठीक है, क्लैरिटी बन चुकी है, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले इसमें, आपके पास भी ये क्लैरिटी है, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले आपको, यहाँ पर बहुत पागल बनाया गया, बहुत सारे झूठ बोले गए आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है द लवर, आपकी पर्सन को एक चीज समझ में आ चुकी है, इस डिस्टेंस से आप ही इस इंसान का बीस्ट को ट्रेन कर सकते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखिए एक बीस्ट टाइप का पर्सन है ये, किसी के काबू में नहीं आना, किसी की समझ में नहीं आना, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है जो आपका प्यार था ना वो एक डिफरेंट किस्म का प्यार रहा है, इसने आपकी जो फ्रेंडशिप, आपका जो डील करने का इसको तरीका रहा है ना बहुत डिफरेंट रहा है, बहुत इमोशनल होकर आपने डील करा है इस इंसान को, बहुत सारे इमोशंस के साथ डील करा है, जैसे कि एक बीस्ट टाइप पर्सन है, इस इंसान को समझ में नहीं आता ये आपको लेकर सोच कैसे रहा है, ठीक है। द चैरियट, एक्शंस मूवमेंट्स, यहाँ पर एक्शन और मूवमेंट, डेथ की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, डिस्टेंस है, साइलेंट एनर्जी आई हुई है आप दोनों के बीच, ये पर्सन अभी भी एम्पर लाइक एनर्जी में आया हुआ है, ठीक है, ये पर्सन ब्रोकन हार्ट है, कहीं ना कहीं जानता है इसने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, अगर आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस आया भी है तो इमोशनल डिस्टेंस आपके पर्सन की वजह से आया है, बहुत एक अथॉरिटिव डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी इस इंसान की, बहुत अथॉरिटिव पर्सनैलिटी का मालिक है, डोमिनेटिंग एनर्जी का मालिक है, ठीक है, या एक मतलब कि एक फैमिली कमिटमेंट मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा इसने टाइम लिया या बहुत टाइम तक ये आपको लेकर डिसीजन नहीं कर सका, ठीक है, इस चीज को डिसाइड नहीं कर सका। इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है, डिस्टेंस पे है, आपको देखता है डिस्टेंस से बैठकर, ठीक है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, यहाँ पर फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर आप इस पर्सन से कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन स्टेबिलिटी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करे, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी एक जो नेचर है इससे बाहर आए, प्रोटेक्ट करे, एक पॉजिटिव वे में अपने इस एनर्जी को यूज करे, आपको डोमिनेट और कंट्रोल करने के लिए ना करे, ठीक है, क्योंकि आप गलत इंसान तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं, आपको एक बैलेंस लव चाहिए, इक्वल लव चाहिए, आप उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर ये एम्परर जानता है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो एक फेज जो आप अपनी लाइफ में अब स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा इक्वल और बैलेंस फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कॉइन, इस इंसान की तरफ से आपको एक एक्शन मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है, आप इसके दिमाग में होते हैं लेकिन शो बिल्कुल नहीं करता, एज में आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, आपसे एज 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ किसी तरीके का, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये आपके साथ एक रीयूनियन, एक रिकंसाइलेशन ये पर्सन करना चाह रहा है, ठीक है, आपको लेकर स्टक है, काफी ज्यादा सोच रहा है, साइलेंट एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं कर रहा, तो ये मत सोचें आप इसके माइंड में नहीं, आप कंटिन्यूसली इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, आप इसकी सोचों में चल रहे हैं।
इस पे फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ, किस तरीके की फीलिंग्स है, इसके इस बिहेवियर के पीछे इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है, इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है राइट नाउ। स्टार्ट एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। पास्ट में आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट हो चुका है, एक टावर को आप फेस कर चुके हैं। इस रिश्ते पे वर्क करना, एक न्यू स्टार्ट करना, इस रिश्ते पे काम करना, ठीक है। काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है, आपके इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, इस रिश्ते की तरफ एक एक्शन मूवमेंट, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, शायद बहुत एक लाइट हार्टेड लाइट पर्सन की तरह एनर्जी आपकी तरफ इन्वेस्ट करे, लेकिन आपको काफी बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, बिजी देख रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक स्टकनेस है, इस इंसान को आपकी तरफ एक स्टकनेस फील होती है। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे पे स्टक हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ स्टार्ट होने वाला है, आप दोनों के बीच कोई बिगनिंग, कुछ मूवमेंट होने वाली है। बहुत टाइम से आप लोग एक लेफ्ट इन द कोल्ड में थे, इस रिश्ते को समझते समझते आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हैं, आप दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई नजर नहीं आता, कोई बेहतर अब तक मिला नहीं है, ठीक है। ओके, जजमेंट, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू अवेकनिंग, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट वाली अवेकनिंग है इस इंसान के अंदर। कुछ स्टार्ट है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ न्यू बिगनिंग है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टक हैं, आप लोग की, आपकी भी मैरिज की एज इस इंसान की भी, लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर स्टक हुए हैं, आप एक दूसरे को एडमायर करते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आप दोनों के माइंड में एक दूसरे का परसेप्शन काफी एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह है, दोनों स्टक हैं आप दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्शन होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, आप एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस है, काफी इंटेंसिटी है इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है इस कनेक्शन को लेकर, पार्टिसिपेशन, इस पर्सन को पता है इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में ओपन अप होना पड़ेगा, अपना पार्ट, अपना रोल अदा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है प्रोजेक्शन, इस पर्सन को ऐसा लगता है काफी आप लोग एक सिमिलर हैं, सिमिलर थॉट्स हैं, एक सिमिलर माइंडसेट है, आप लोग एक जैसे हैं एक दूसरे के लिए, शायद आप लाइफ को डील करने का तरीका काफी सिमिलर है, ठीक है। लेजीनेस, यहाँ पर ये पर्सन काफी लेजी हुआ है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको एक सिमिलर देखता है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसके अंदर आपके लिए है, ठीक है। ये आपको अपने जैसा देखता है। ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपके पर्सन का, एक आपके पार्टनर के अंदर एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। इनर वॉइस, ये पर्सन अपने अंदर आपकी बहुत ज्यादा सुन रहा है, इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर एक इनर वॉइस को सुन रहा है। शेयरिंग, ये काफी आपको एडमायर करता है, एक शेयरिंग पर्सनालिटी की तरह देखता है, काफी अबंडेंट पर्सनालिटी की तरह देखता है, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है, बहुत कुछ है। अवेयरनेस, ये आपको लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो रहा है, इतना समझता सोचता पहले नहीं था जितना आप सोचता है, ठीक है। आपका आपके साथ इसका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन ऐसे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन को पता है, एक अवेयरनेस, इस रिश्ते को लेकर पहले कभी अवेयर नहीं था। कंप्लीशन, ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके के कंप्लीशन को के बारे में सोच रहे हैं, इसने आपको कभी किसी के साथ जरूर कंपेयर किया है। साइलेंस एनर्जी, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बहुत आया है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। एक सक्सेस की तरफ अप्रोच कर रहा है ये रिश्ता, डरेबल, पुरानी बेड़ियां या पुरानी चीजों या पुराना थॉट प्रोसेस या पुरानी अपब्रिंगिंग को छोड़ रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है। बर्डन को रिलीज किया जा रहा है यहाँ पर। पॉलिटिक्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली है इसने साइलेंट पे रहकर, ठीक है। ये पर्सन एक फ्रूटफुल यहाँ पर रिजल्ट लाना चाहता है। द लवर, आपको एक लवर की तरह देख रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। शायद पहले इसकी नजर में ये रिश्ता ठीक नहीं था, इस रिश्ते को बनाना ठीक नहीं था, इस रिश्ते को वैल्यू देना ठीक नहीं था, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट एक हार्मनी आ रही है, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है आपसे। मतलब कि पहले से ज्यादा परसेप्शन बदल रहा है, पहले से ज्यादा टाइम इसका माइंडसेट बदल रहा है आपको लेकर, ठीक है। वो दूसरों की बातें सुनना या दूसरे के माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लेना, वो चीज चेंज हो रही है। अब आपको आपके सेल्फ को एक रियल तरीके से एडमायर कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है। आप कुछ भी अच्छा कर ले, आपको गलत ही इसमें एज्यूम करना है, ठीक है, आपको गलत ही समझना है, तो वो चीज इसके अंदर से खत्म हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।